आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम हाइक कनेक्ट के अंदर टाइम टेबल, शिफ्ट एंड स्केड्यूल बनाकर किसी भी पर्सन की अटेंडेंस चेक कर सकते हैं किसी भी रिमोट लोकेशन पे। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल डिवाइस ऐड हो, और ऐड करने के बाद उसको आपने यहाँ पे सिंक कर लेना है अपने हाइक कनेक्ट के साथ। सिंक विद डिवाइस की ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। आपने सबसे पहले डिवाइस को सिंक कर लेना है और उसका टाइम जोन भी सेट कर लेना है जो आपके लोकेशन का है। सेकेंडली उसके बाद आपने करना है कि आपने डिवाइस से पर्सन इंपोर्ट कर लेने हैं। इंपोर्ट फ्रॉम डिवाइस की ऑप्शन ही मौजूद है, आपने पर्सन इंपोर्ट कर लेने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे आके पर्सन्स को एक्सेस ग्रांट करना है ताकि जिस पर्सन की आप अटेंडेंस लगा रहे हैं उसकी कनेक्शन उस डिवाइस के साथ हो जिसके साथ आप अटेंडेंस चेक करना चाह रहे हैं। मल्टीपल डिवाइसेस ऐड करके आप मल्टीपल पर्सन्स को डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप ग्रांट बाय डिपार्टमेंट भी कर सकते हैं या ग्रांट बाय पर्सन भी कर सकते हैं। थर्ड स्टेप जो आता है उसमें ये होता है कि आपने सबसे पहले स्केड्यूल बनाना होता है। अब जैसे अब ये इस्माइल एक पर्सन ऐड है जिसके पास एक स्केड्यूल ऐड है। मैं आपको एक न्यू टाइम टेबल बना के दिखाता हूँ। जैसे ये टाइम टेबल की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑफिस टाइम मौजूद है। अब इसके अंदर ये देखिए कि मैंने 9:30 से 18:15 सुबह 6 बजे तक मैंने एक टाइम सेट कर लिया है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं द वैलिड चेक इन पीरियड टाइम बाय डिफ़ॉल्ट इज़ 9 o'clock एंड 10 o'clock, मतलब कि 9 बजे से लेकर 10 बजे तक वो चेक इन कर सकता है। और चेकआउट पीरियड 17:45 से 18:45, मतलब कि 5:45 से लेके 6:45 बजे तक वो चेकआउट कर सकता है। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं अगर आप एडिट करना चाहें। अगर आप एडिट नहीं करना चाहते तो इसको ऐसे ही लीव कर दें, ठीक है। ये जनरल सेटिंग जो यहाँ पे मेंशन है इसको आप इधर एंड में बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हैं कि जनरल सेटिंग यहाँ पे मैंने सेट की हुई है। अब जैसे कि सैटरडे और संडे हमारा ऑफ है तो हमने सैटरडे और संडे ऑफ किया है। ओवर टाइम कैलकुलेशन मैंने की है कि ओवर टाइम मेरा जो टाइम टेबल है ऑफिस का उसके बाद से जो टाइम स्टार्ट होता है वो हमारा ओवर टाइम में आ जाता है। और अटेंडेंस रूल में मैंने डिफ़ाइन किया है कि 30 मिनट्स पहले 30 मिनट्स के बाद अगर वो पर्सन आता है तो उसको हम लेट कंसिडर करेंगे, और अगर वो 30 मिनट्स पहले चला जाता है तो उसको हम अर्ली लीव कंसिडर करेंगे। हम उसको लेट कंसिडर करेंगे अगर उसने चेक इन नहीं किया। हम उसको अर्ली लीव अब कंसिडर करेंगे अगर उसने चेकआउट नहीं किया। मीन्स कि चेक इन कर लिया है लेकिन चेकआउट नहीं किया तो उसको हम अर्ली लीव कंसिडर करेंगे। एंड बिफोर एंड आफ्टर ड्यूटी ये एक जनरल सेटिंग है जो हमने 30 मिनट्स रख दी है। अब जैसे आपने चेक किया कि मेरे टाइम टेबल में 30 मिनट्स अर्ली और 30 मिनट्स आफ्टर चेक इन और चेकआउट का टाइम बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। तो ये आप जनरल सेटिंग में अपने रूल्स डिफाइन करके उनके अंदर ये सेटिंग कर सकते हैं। सेकेंडली जब आप ये टाइम टेबल बना लेंगे उसके बाद आपने स्केड्यूल में आना है। स्केड्यूल में आने के बाद आपने यहाँ पे प्लस का साइन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बना हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद ये आपका ऑटोमेटिकली एक टाइम टेबल फैच कर लेगा। आप इसके अलावा अगर आपने मल्टीपल टाइम टेबल्स बनाए हैं तो आप यहाँ पे ऐड का बटन क्लिक करके मल्टीपल टाइम टेबल भी बना सकते हैं। सेकेंडली आपने बनाना है कि किस टाइम से लेकर किस टाइम तक आपने उस पर्सन को उस टाइम टेबल के मुताबिक अटेंडेंस रिकॉर्ड बनाना है। तो आप इसको प्रीवियस मंथ जिस दिन आपने डिवाइस ऐड की, अगर आपका प्रीवियस कोई रिकॉर्ड है तो आपने प्रीवियस डेट के ऊपर सेट करके नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर पर सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपने यहाँ पे वो पर्सन, अगर आपने इस पर्सन को ऐड किया, जैसे मैंने यहाँ पे इस्माइल एक सिंगल पर्सन ऐड है, अगर आप इसके लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सिंगल पर्सन पे ऐड कर लेंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ पे ऐड करके जितने भी अगर आपके पास फर्दर और पर्सन्स हैं तो आप सारों को सेलेक्ट करके उनको ऐड करके उनकी अटेंडेंस यहाँ पे स्केड्यूल बना सकते हैं। स्केड्यूल बनाने के बाद
आपने यहाँ पे चेक कर लेना है कि और की डिवाइस की ट्रांजैक्शंस भी आने लग जाएंगी। अब ट्रांजैक्शंस का क्या होता है कि ये ट्रांजैक्शंस हमारी होती हैं रियल टाइम पे, मतलब कि मौजूदा वक्त की ऐसे मतलब कि अभी आपने डिवाइस ऐड की है तो अभी आपके पास यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन शो नहीं होगी। जब कोई पर्सन वहाँ पे डिवाइस पे कोई फिंगरप्रिंट लगाता है या अगर कोई फेस ऐड करता है तब यहाँ पे रियल टाइम पे आपको ट्रांजैक्शन शो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई करके भी ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, जैसे कि आज की डेट में इस्माइल की 2 ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जिसमें 9:35 पे एक हुई है और एक 9:35 पे, 2 उन्होंने एक ही मिनट के अंदर ट्रांजैक्शंस की हैं। और इसके बाद जब आप टाइम टेबल और स्केड्यूल बना लेते हैं तो सेकंड आपने जब रिपोर्ट निकालनी है तो आप टोटल टाइम कार्ड से रिपोर्ट निकाल सकते हैं। इसके लिए तरीक़ेकार ये है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, जैसे कि यकम से लेके 13 तक मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक किया, कैलकुलेट सक्सेसफुल। अब आप यहाँ पे सेलेक्ट करके करंट वीक या लास्ट वीक या करंट मंथ पे, जैसे मैंने अभी करंट मंथ का निकाला है 1 से लेकर 13 तक, तो मैं इसको फ़िल्टर कर लेता हूँ। अब ये देखिए, अब इसने मुझे 3 तारीख से, मतलब कि जो डिवाइस में रिकॉर्ड है 3 तारीख से, उसने 3 तारीख से लेकर आज की तारीख तक मुझे रिकॉर्ड निकाल के दे दी है। अब आपने ट्रांजैक्शन में देखा होगा कि 9:35 पे एक रिकॉर्ड बना हुआ था इस्माइल का, तो वो चेक इन का रिकॉर्ड था। अब चेक इन का रिकॉर्ड मैंने आपको बताया है कि जब तक वो चेकआउट नहीं करता ये अर्ली लीव कंसिडर करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल रोल में अभी मैंने मार्क अटेंडेंस विदाउट चेकआउट एज अर्ली लीव, अभी मैंने चेकआउट नहीं किया तो यहाँ पे वो अर्ली लीव कंसिडर कर रहा है। करंट मंथ, ये देखें, ये अभी चेकआउट कंसिडर कर रहा है, बाकी प्रीवियस 3 डेज़ की नॉर्मल कंसिडर कर रहा है। जो हमने टाइम टेबल बनाया था, जैसे 9:34 से 18:12 ये नॉर्मल कंसिडर हो गया, 9:28 से 18:23 नॉर्मल, 9:31 से 18:19 नॉर्मल। तो जैसे ही अगर मैं आज की तारीख़ में 6 बजे के बाद कोई भी अटेंडेंस मार्क करता हूँ, या मैं 5:45 के बाद, जैसे हमने लगाया था कि 17:45 के बाद हमारा चेकआउट कंसिडर हो, अगर मैं 17:45 के बाद यहाँ पे कोई भी फिंगरप्रिंट अप्रूव अपना डिवाइस के अंदर लगाता हूँ तो ये मेरा चेकआउट को नॉर्मल कंसिडर कर देगा यहाँ पे।